साथियों, जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। आज हम जानेंगे भगवान श्री रामचंद्र की संपूर्ण वंशावली। कैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के इनके वीर प्रतापी वंश में अनेक राजा हुए, उनके विषय में जानेंगे। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हुए ब्रह्मा जी, जो कि आदि प्रजापति हैं। उनके हुए मरीच। मरीच महाज्ञानी राजा थे। उनके मरीच के हुए कश्यप। कश्यप के विवस्वान। विवस्वान से ही विवस्वान सूर्य कहलाता है, जिनसे सूर्य वंश का नाम चलता है। विवस्वान सूर्य के हुए मनु। मनु के हुए इक्ष्वाकु। उनके नाम से इक्ष्वाकु वंश कहलाता है। इक्ष्वाकु के हुए कुच्छी। कुच्छी के विकुच्छी। विकुच्छी के महाराज बाण। बाण के अनरण्य। अनरण्य के महाराज पृथु। पृथु महाराज के शासनकाल में पृथ्वी पर भीषण अकाल पड़ा था। वृक्षों ने फल और धरती ने अन्न देना बंद कर दिया था। फिर उन्होंने ही पृथ्वी को गौरूप में दोहन किया था, जिससे धरती पर दोबारा अन्न उत्पादित हुआ था। और ये भगवान के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। महाराज पृथु के संतान हुए त्रिशंकु। त्रिशंकु के बारे में एक कथा अनेक प्रचलित है कि इनके लिए महर्षि विश्वामित्र ने अलग से स्वर्ग की स्थापना कर दी थी और इनकी लार से कर्मनाशा नदी बह रही है। अब शास्त्रों की बातें कितना, उस समय की कैसा क्या घटना, शास्त्रों में ही जाने। त्रिशंकु के हुए धुंधमार। धुंधमार के युवनाश्व। युवनाश्व के मानधाता। मानधाता महाराज के विषय में कहा जाता है कि इनकी लड़ाई रावण से 7 दिन हुई थी और न मानधाता पराजित हुए थे, न महाराज रावण। फिर ब्रह्मा जी ने आकर रावण और मानधाता का युद्ध समाप्त किया था। और इसके बाद ये देवराज इंद्र पर चढ़ाई बोलने की तैयारी कर रहे थे। तो देवराज इंद्र के कहने पर इन्होंने लंका के नरेश के भांजे, जो कि मथुरा के शासक थे, महाराज लवणासुर, उनके हाथों इनकी मृत्यु हुई थी। मानधाता के हुए सुसंधि और सुसंधि के हुए ध्रुवसंधि और प्रसेनजित। प्रसेनजित की वंशावली के आगे कुछ तथ्य नहीं मिल पाते। इसके ध्रुवसंधि के पुत्र हुए भरत। भरत के असित। असित के सगर। सगर जिनके 60,000 पुत्र थे, जिनके पुत्रों की हत्या कह लीजिए या आकस्मिक घटना कह लीजिए या श्राप से मृत्यु कह लीजिए। कपिल मुनि के श्राप से इनकी संपूर्ण 60,000 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। फिर महारानी केसनी के गर्भ से एक अन्य पुत्र हुआ, जिसका नाम असमंजस था। असमंजस, यही महाराज असमंजस थे। असमंजस के शासनकाल से ही माँ गंगा को लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तब शक्तियाँ सब एकत्रित होने लगी थीं। असमंजस के पुत्र अंशुमान हुए। महाराज अंशुमान के दिलीप हुए। दिलीप महाराज जो अत्यंत गौभक्त थे। दिलीप के भगीरथ। ये वही महान भागीरथ हैं जिन्होंने हमारे भारतवर्ष को माँ गंगा जैसा रत्न क्या कहेंगे, माँ दिया। और उनके ही नाम से माँ गंगा को भागीरथी गंगा हम आप कहते हैं। और ये भक्ति के साक्षात चरम सीमा थे। महाराज भागीरथ के पुत्र हुए ककुत्स्थ। ककुत्स्थ के हुए रघु। रघु महाराज बहुत ही पराक्रमी थे और इनके तेज और वीरता की कहानियाँ शास्त्रों में, ग्रंथों में भरी पड़ी हैं। इनके नाम से ही रघुकुल चलता है। इनके विषय में कहा जाता है एक बार इनका खजाना खाली हुआ था तो स्वयं कुबेर ने इनके खजाने की भरपाई पूरे भंडार भर दिए थे। रघु के हुए प्रबुद्ध। प्रबुद्ध के संखण। संखण के सुदर्शन। सुदर्शन के अग्निवर्ण और अग्निवर्ण के शीघ्रक। शीघ्रक के मरु। मरु के प्रशुश्रुक और प्रशुश्रुक के अम्बरीश। महाराज अम्बरीश की घटना। ये भगवान के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। 8 याम भगवान की सेवा में लगे रहते। राज्य काज की सुध भूल जाते। अपने हाथ से भोजन भगवान के लिए अपने हाथ से प्रसादी बनाना। तो भगवान ने सोचा ये 8 याम हमारी सेवा में लगे रहते हैं, इनकी रक्षा के देखभाल कैसे। तो भगवान श्री हरि ने अपना सुदर्शन इनकी सेवा में लगा दिया कि जो भी कुछ घटना हो सबसे पहले सुदर्शन चक्र से निपटना पड़े। एक बार दुर्वासा ऋषि इनके महल आए। किसी बात को लेकर दुर्वासा जी नाराज हो जाते थे। दुर्वासा जी के विषय में सब लोग आप जानते हैं कि वो उनके गुस्सा उनके नाक में रहता है। तो इन्होंने दुर्वासा ऋषि ने इन्हें श्राप से मारना चाहा। तो श्राप तो बाद में पहुंचा भगवान
सुदर्शन सबसे पहले आ गए और दुर्वासा जी के पीछे पड़ गए। आगे आगे दुर्वासा, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। तीनों लोग, सातों खंड, हर जगह घूमा, कोई उन्हें बचाने वाला ना मिला। अंत में नारद जी के कहने पर कि जिसका सुदर्शन उसी के पास जाओ। तब सुदर्शन के रचयिता अर्थात भगवान श्री हरि के पास पहुँचे। श्री हरि ने कहा, मैं भी पराधीन हूँ और ये सुदर्शन वही रोक सकता है जिससे आपने अपराध किया है। तब महाराज अम्बरीश के चरणों में आकर दुर्वासा जी गिरे और बोले, अम्बरीश, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा करो। तब अम्बरीश के हाथ जोड़ने पर, विनय करने पर सुदर्शन जी शांत हुए। अम्बरीश के हुए नहुस, नहुस के ययाति, ययाति के नाभाग हुए, नाभाग के अज, अज के महाराज दशरथ, और दशरथ के भगवान श्री रामचंद्र जी, धर्मावतार श्री भरत जी महाराज, सकल गुण के निधान, सब लक्षणों से युक्त महाराज भरत जी के बाद सब सकल लक्षण से युक्त श्री लक्ष्मण जी, और शत्रुओं का नाश करने वाले शत्रु संहारक श्री शत्रुघ्न जी महाराज। आगे इनके सबके दो दो पुत्र हुए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जैसा लगे वीडियो को आगे शेयर करें। जय श्री राम।